मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त 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 करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। बुद्ध के मानने वाले हैं हमारे भिक्षु लोग और जो महास्थर बैठे हुए हैं सभी लोग, वो लोग बहुत अनुशासित हैं। वो किसी भी तरह से कोई युद्ध में, झगड़े में, लड़ाई में, दंगे में विश्वास नहीं करते। वो लोग शांतिपूर्वक कानून के रास्ते अपनी बात कहना चाहते हैं। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सपोर्ट है वो मिल रही है प्रत्येक देश से, सभी देशों से बात हो रही है इस संबंध में, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही हम लोग सफल होंगे। जो कमेटी बनाई गई है एक्ट के अंदर, वो कमेटी रद्द होनी चाहिए। कहीं भी, किसी भी दुनिया में, किसी भी देश के अंदर, किसी भी कोने में कोई भी टेम्पल उसी के मानने वालों के हाथ में उसका कब्जा होता है, अन्य लोगों का उसमें कोई भी से नहीं होता। और यहाँ निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक गलती हुई है। इस ऐतिहासिक गलती को सुधारने का हम लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं, और इसमें एक नैतिक बल है जो पूरी दुनिया के बौद्ध कर रहे हैं, और ये हमारा एक बहुत बड़ा स्थान है जो मुक्त होना चाहिए। जैसे कि अन्य धर्मावलंबी सब करते हैं कि उनके स्थान मुक्त होने चाहिए, तो निश्चित रूप से उनको औरों के भी इस मामले में दखल देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और ये प्राकृतिक न्याय भी है, यही सांस्कृतिक न्याय है, और जो देश के अंदर संविधान बना है, कानून बना है, वो भी इसकी इजाजत देता है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। प्रशासन ने ही भंते जी पे एफआईआर किया है, किसी आम जनता ने नहीं, बल्कि प्रशासन ने ही भंते जी को बौद्ध विहार में जाने की वजह से, सवाल पूछने की वजह से एफआईआर कर रही है। देखिए, देश के अंदर संविधान का राज है, और कोई भी गैर कानूनी काम अगर कोई भी देश की संस्था या कोई भी प्रशासनिक तरीके से किया जाता है तो निश्चित रूप से न्यायालय है, न्यायालय न्याय करेंगे, पूरा विश्वास है। आज सर आंदोलन का 1 महीना 2 दिन हो गया है, लेकिन जो है नीतीश सरकार जो है अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। ऐसा लगता है कि मौन होकर के बैठी हुई है, ना देख रही है ना सुन रही है। बहुत जल्दी ही ये उपेक्षा का भाव खत्म होगा और समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं है, समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का दबाव रहता है। जो दबाव उन लोगों ने बना रखा है, जो लोग बौद्धों के मूवमेंट के, बहुजनों के मूवमेंट के खिलाफ रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे, और उनको ये समझ में आएगी कि वो लोग अभी तक गलती कर रहे हैं, और उस गलती को सुधारने में ही सबका कल्याण होगा। आखिर क्या कारण है कि जो है सभी धर्मों के सभी जो धर्म मंदिर होते हैं उनमें जो है उन्हीं समाज के लोग रहते हैं, लेकिन बौद्धों का जो प्राचीन धर्म है और महाबोधि महाविहार जो वर्ल्ड हेरिटेज है, पूरे विश्व में आस्था का मंदिर है, आज वहीं पर ब्राह्मण क्यों कब्जा कर रखे हैं? देखिए, एक धार्मिक सांप्रदायिकता होती है, धार्मिक साम्राज्यवाद होता है। इस पर बहुत बड़े बड़े लेखकों ने लेख लिखे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एडवर्ड सईद की किताब आई, उस किताब के अंदर कल्चर एंड इंपीरियलिज्म का जिक्र किया गया है। लोग चाहते हैं कि उनकी संस्कृति को थोप दिया जाए औरों के ऊपर, तो ये पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होता है, लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिलती है। जहाँ भी लोकतंत्र है, ऐसी चीज़ें बाद में आके बदल जाती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है वहाँ की जनता को। यहाँ का ब्राह्मण समाज जो है आज जबलपुर में और बौद्ध गया में बौद्धों के विरोध में उतर पड़े हैं, और ये कह रहे हैं कि जो है ये जो ब्राह्मण मुक्त आंदोलन है ये जो है गलत है। क्या कहेंगे? देखिए, जो हम लोग लड़ रहे हैं उसके लिए कि किसी भी तरह का जो कब्जा है, जैसे बौद्धों के जितने भी विहार हैं या स्तूप हैं या स्तंभ हैं, उनको तोड़ा गया बहुत बार, और उसके ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं। उनके बौद्ध विहारों को तोड़ा गया, उन पर जो मूर्तियां हैं बुद्ध की, उन पर कहीं साड़ी पहनाई गई, कहीं सिंदूर लगाया गया, कहीं आंखें बड़ी कर दी गई।
भयानकता को उनके साथ जोड़ करके, जो शांति के प्रतीक हैं बुद्ध, उनके साथ भयानकता को जोड़ करके लोगों ने अंधविश्वास फैलाए। तो अंधविश्वास मुक्त होना चाहिए। हमारी जो मूल हमारी अपील है वो अंधविश्वास मुक्त करने की है। उसको अन्य लोग ये कहने लगे साहब हमारी कोई जाति के ऊपर किसी तरह का कटाक्ष है, ऐसा गलत है। स्वामी अनंत स्वरूप हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम पुष्यमित्र शुंग के वंश से जो लोग धरने पे बैठे हैं वो याद कर ले, हम उनका अस्तित्व मिटा देंगे। देखिए, इस तरह की कोई भी धमकी संविधान भी और जो कानून कहता है भारत का, ये धमकियां ये एक आपराधिक कृत्य हैं। इनके खिलाफ अपने आप प्रशासन को, पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए विधिक रूप से। इस आंदोलन को लेकर के सर पूरे देश और विदेश के बौद्ध अम्बेडकरी समाज से के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो, और जो बौद्ध समुदाय अलग अलग बिखरा हुआ है वो अपनी आवश्यकताओं को समझें, अपने सम्मान को समझें, अपनी गरिमा की रक्षा करें, और निश्चित रूप से जो रास्ता है अहिंसा का, शांति का रास्ता, वो अस्तित्व को बचाने के लिए है। और जब भी आवश्यकता पड़ेगी निश्चित रूप से भारी मात्रा में जनबल हम लोगों को मिलेगा। जनता हमारे साथ है, और बहुत से लोगों के, बहुत से जो हमारे विदेश में रहते हैं लोग बाग, कम्युनिटीज़ हैं, वो यूएनओ में भी जा रहे हैं, अमेरिका के अंदर भी जा रहे हैं और इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। इंग्लैंड में भी आज प्रदर्शन है, और निश्चित रूप से हमारा जो नैतिक बल है इतना ज़्यादा उच्च है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो बातें सबको समझ में आएंगी।